जय गुरुदेव मित्रों। परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में हम एक बार फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं, हाजिर हुए हैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके। वीडियो तो पुरानी है। रावल जी, हंसमुख राय रावल जी, जो मसूरी इंटरनेशनल स्कूल मसूरी में जो स्थित है उसके जन्मदाता हैं। कैसे प्रवासी भारतीय हंसमुख राय रावल जी हरिद्वार आए, शांति कुंज आए, गुरुदेव से मिले और कैसे इस भूमि का चयन हुआ यहाँ पे आज मसूरी इंटरनेशनल स्कूल स्थित है, इसकी सारी की सारी कहानी आप सुनेंगे रावल जी के मुख से। मेरे को जो गुरुदेव ने दिया, जमीन से लेकर आसमान पर गुरुदेव ने मेरे को बिठा दिया। ये जब 1983 की बात है, जब हम यहाँ अनुष्ठान करने के लिए आए थे नवरात्रि के दिन गायत्री का। तो मेरा अनुष्ठान करने के बाद गुरुदेव के पास आशीर्वाद लेकर गया। तो मेरे पास एक दिन था, हम लंदन से आए थे। तो यहाँ हमारे हिंदुस्तान में हमारे कोई ब्लड रिलेशन कोई है नहीं। तो हमने सब, तभी स्वामी जी थे, तो स्वामी जी ने बोला कि आपके पास एक दिन एक्स्ट्रा है। हम लोग एक दिन एक्स्ट्रा, मेरी परसों की फ़्लाइट है, तो एक दिन है। तो बोलता आपको गुरुदेव बोला कि रावल जी को घुमाओ। तो स्वामी जी ने बोला कि यहाँ मसूरी है, आप एजुकेशन, हमारा व्यवसाय एजुकेशन का है। तो उसने बोला कि आप चलो, हम मसूरी आपको घुमा कर ले आए। उधर सब स्कूल भी है एंड इंडिया का फेमस जो बेस्ट स्कूल है वो भी आप देख लो, थोड़ा केम्प्टी फॉल्स भी है। तो हमने ऐसा ही मन में इनको थोड़ा बोला कि क्या केम्प्टी फॉल्स है, क्या नायग्रा फॉल्स जैसा है? तो बोलते आप चलो। तो हम गए इनके साथ, टैक्सी हम लेकर, स्वामी जी भी थे और 2-3 इनके साथ सब हम गए साथ। केम्प्टी फॉल्स देखा, 5-6 किलोमीटर है। इसके बाद जब भी हम आने लगे तो पता नहीं मन में ऐसा लगा कि भाई वो जो बोर्ड लिखा है कि लैंड फॉर सेल, और हम लोग भी बिजनेसमैन हैं, व्यापारी लोग हैं, तो हमने सोचा चलो हिंदुस्तान में देखें कि भाई ज़मीन का क्या प्राइस होता है, क्या दाम होता है, कैसे होता है। कभी पूछा ही नहीं कौन ओनर है, क्या है, ऐसा ही बस पता नहीं क्या क्या चमत्कार होने जा। ऐसा कर हमने साइन कर चले गए। फिर हम गुरुदेव के पास आए तो गुरुदेव ने मेरे को बताया कि बेटा ये जो ज़मीन है ये तेरे लायक नहीं है। तो वो बोलता तेरा घर कितना है, तू तेरे लंदन में घर है, अफ्रीका में उधर घर है, तो इतना घर को क्या करे, बीबी तो एक ही है ना तेरी, और एक ही बीबी है, तो इतना घर को ये तेरा का करने का काम नहीं है। फिर देखो, जो श्रद्धा की बात मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, जो भी आदमी को जो श्रद्धा की बात करते हैं, तो अभी कोई भी आदमी होएगा, हमारे फैमिली में भी कोई आदमी होएगा, मेरी वाइफ भी होएगी, पूछेंगे कि चलो गुरुदेव ने आदेश दे कि नहीं करना, नहीं करेंगे। पर आदमी को मन में थोड़ा ऐसा डाउट होता है कि पूछूं गुरुदेव, भाई गुरुदेव क्यों नहीं है, इसको क्या वजह है, कुछ रीज़न है, ये ज़मीन ठीक नहीं है, क्या है? गुरुदेव ने बोला कि तेरे लिए नहीं है, बस खत्म, बात खत्म हो गया। हमने कुछ बोला ही नहीं। बोला गुरुदेव कोई नो प्रॉब्लम। हमको तो वैसे ही कोई मन भी नहीं था। हमने बोला चलो बाई चांस कर ले कि ये प्राइस मिट्टी के दाम में मिलता है, मन में बोला। पर अभी गुरुदेव ने ना बोल दिया, खत्म। फिर गुरुदेव ने थोड़ी दूसरी बातों बोला बेटा तू ऐसा कर, देखो ये जो ज़मीन जो तू खरीदने जा रहा है, ये ज़मीन 1000 साल पहले आज यहाँ बड़ी ऋषि मुनि ने बड़ी तपस्या की थी। ये हिमालय का जो तट है, तेरे को मालूम नहीं है, ये तू बोलता है नहीं कि वो जो बर्फ़ बोलता है, ये यहाँ ऋषि मुनि ने बड़ी तपस्या की है। तो ये ज़मीन में बहुत चमत्कारी ज़मीन है। यहाँ कोई तेरा एंटरटेनमेंट के लिए या कोई तेरा मजाक का लिए या ऐसा कोई करने की ये ज़मीन का नहीं है। तो हमने बोला गुरुदेव अभी आप जो बोलते हैं तो आदेश दो, क्या करें? बोलता बेटा तो ऐसा कर, इसको कन्या साड़ा बना, इन्हें दुनिया में नंबर 1 होएगा तेरा, ये मेरा आशीर्वाद है। हमने बोला ओके ठीक है गुरुदेव, चलो बोल दिया। हमने बोला गुरुदेव बस आपने बोला कि कन्या साड़ा बनाना तो बनाएंगे, ख़त्म। फिर अमेरिका चले गए, इसने टोटली मास्टर प्लान लेकर आ गए कम्प्लीटली। एंड इसके साथ इसका पार्टनर पॉल रोनो है, वो अमेरिकन है, वो भी बहुत रिनाउंड के, जो जहाँ पहाड़ों के अंदर काट कर कैसा बिल्डिंग बना, वो इसकी स्पेशलिटी था। तो उसको भी मना कर लाया। वो तो बोलता हमारा मीटर उधर से स्टार्ट होता है मिस्टर रावल। हमने बोला कोई नहीं, तेरा मीटर भी हम देख लेंगे।
तो वो भी मास्टर प्लान लेकर आ गया, गुरुदेव के सामने में आया। तो उसने रखा बिल्डिंग का सारा टोटली होल प्लान, इतना बड़ा प्लान के भाई 10 years का एक्सपांशन प्लान बता दिया। गुरुदेव के पास रखा, गुरुदेव के पास गया तो गुरुदेव ने प्लान देखा। तो गुरुदेव के पास एक छोटा पेंसिल होता रहते थे, हम जब भी जाते लिखते थे। तो गुरुदेव ने बिल्डिंग में ऐसा ऐसा चौकड़ा, इसको हटाओ, इसको ऐसा करो, इसको 2 मिनट में गुरुदेव बोला ये बिल्डिंग इधर करो। वो अमेरिकन फर्स्ट टाइम इसकी लाइफ में इंडिया आया। पहले तो इतना डर गया था, दिल्ली से हरिद्वार आया, इतना डरा हुआ था, बो बो वो पो 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 पो। हम भी डरते थे तभी कि भाई ये क्या है, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। तो इसने पहले तो मेरे को बोला कि भाई ये आदमी, ये ओल्ड मैन जो बैठे हैं, इसका क्वालिफिकेशन क्या है। इसको क्या पता मैं वर्ल्ड फेमस जो आर्किटेक्ट हूँ दुनिया का, एंड मेरे को क्या कोई चैलेंज कर सके कि मेरा एज मास्टर जो फोटो मेरे को मिला, जो भी एक्सप्लेन जो किया मेरा पार्टनर ने, हमने प्लान बनाया, किसकी चैलेंज नहीं है कि मेरे चैलेंज कर सके। हमने बोला देखो ये ओल्ड मैन जो भी है वो है, इसने बोला है तो आपको ये करना पड़ेगा, नहीं तो कोई सवाल ही नहीं है। तो ये सब इसका निर्माण ऐसा, हमारा मसूर इंटरनेशनल स्कूल आज इसको 25 साल हुआ है, इसका ये निर्माण ऐसा हुआ था। बैकग्राउंड में बता रहा हूँ। अभी इसके अंदर हमको क्या क्या गुरुदेव ने मिरेकल चमत्कार दिखाए कि जो चमत्कार हम हमारी आंखों से देख रहे, हम खुद महसूस कर रहे, फिर भी गुरुदेव ने मेरे को कभी भी ये महसूस नहीं कराया कि ये जो हो रहा है वो इसकी जो क्या बोलते हैं, इसकी जो तपस्या का जो पावर है, ये सब कर रहे। हम गुरुदेव को दर 15-15 दिन मिलते थे। तो गुरुदेव के पास जब भी जाता था कि बेटे तू मांग, तेरे को क्या चाहिए। हमने बोला गुरुदेव देखो आपने सब कुछ मेरे को दिया है, हमारे तो क्या है कि हमें कोई भी प्रॉब्लम हो गया, टेंशन हो गया, तो हमने बोला गुरुदेव आप संभाल लेना, मैं यही बोलता था। एंड मेरा काम ऑन द स्पॉट इंस्टेंटली, जैसा इंस्टेंट कॉफ़ी होता है ना, ऐसा मेरा सोलो जब पता नहीं कहाँ से कहाँ क्या कुछ हो जाता है और मेरे को पता नहीं होता है। हम ये कभी कभी सोचता है कि देखो मेरे में ब्रेन है, मैंने सोचा ऐसा किया। इंजीनियर को मैं प्राउडली बोलता था देखो तुम लोग को तो पता नहीं है, तुम लोग आर्किटेक्ट ये ऐसा नहीं ऐसा करो। ये मेरे को ऐसा क्या सब हो गया, थोड़ा घमंड आज जैसा आ गया। तभी गुरुदेव ने थोड़ा गुस्से में आके बोलते तू क्या समझता है, ये क्या स्कूल तूने बनाया, तेरे को मालूम है मैं 24 घंटे उधर रात को 12-12 बजे पर खड़े होकर तेरी रखवाली की स्कूल की, तेरा एक भी बैग चोरी हुआ है? क्योंकि तभी तो उधर फॉरेस्ट था, इतना बड़ा एस्टेट था, इसमें खाली बाउंड्री बनाने के लिए भी 2 साल लगता है हमको, खाली बाउंड्री बनाने के लिए। कोई नई स्टोर था और हमको कंस्ट्रक्शन इतना दिन रात, अब 1500 लेबरर्स रात दिन काम करते थे। हम गायत्री मंत्र का बड़ा स्पीकर लगा देता, ओम भूर्भुवस्सुवः बोलते बोलते जाते। कोई इंजीनियर बोलता है राहुल साहब अभी ये हो गया, आप गारंटी दो। हमने बोला ओम भूर्भुवस्सुवः गुरुदेव संभाल लेना, करो कुछ नहीं होएगा। एंड ऐसा बस वो जोश कोई और था, गुरुदेव का शक्ति काम कर रही थी और हम मानते थे कि भाई हम कर रहे। तो देन इसने तभी मेरे को सारा महसूस कराया कि मैं 24 घंटे उधर खड़े थे, तेरे एक बैग सीमेंट की भी कोई किसी ने चोरी किया, तेरा एक कोई भी कुछ हुआ, इतने वर्कर काम करते, किसी को थोड़ा सा भी चोट लगने दिया मैंने? इतना बड़ा तेरा तो प्लान ही ऐसा है कि 30-30 40-40 फुट का तो तेरा रूफ होता है, एक बेला को भी चोट लगने दी मैंने? और तू बोलता है कि मैं कभी आया नहीं तेरे स्कूल देखने के लिए, कमाल है तू। तभी क्या हुआ, तभी इसने मेरे तो आंसू निकल गए। वो बोलता है तेरे को याद नहीं है, मैं याद दिलाता हूँ। मतलब क्या हुआ, इसका स्टोरी ये है, ये मेरा अनुभव की बात कर रहा हूँ। स्टोरी ऐसा है कि मैं जब भी कंस्ट्रक्शन हो रहा था तभी मैं रात को, मैं अकेले थे, मेरे को इधर है ही नहीं रिलेशन, तो मैं बैठा था रात को कि 8-8:30 बजा होएगा, तो मैं अकेला ही था उधर। एक मेरा कोई नौकर था, वो मेरे जस्ट लुकिंग आफ्टर मेरा खाना बना देते थे। तभी तो कैंप जैसा था, हम बैठे थे, मेरी आंख लग गई तो मेरे को गुरुदेव मेरे सामने आए। तो हम लोग को गुरुदेव अभी आपको रात को यहाँ आने की क्या जरूरत थी, क्योंकि मैं गुरु को समझ नहीं सका कि भाई ये भगवान मेरे घर पे आए शक्ति। हम तो बोलते मेरा फ्रेंड आया, हम बोले गुरुदेव आपको रात को आने की क्या जरूरत है, आपने मेरे को क्यों बताया नहीं, मैं गाड़ी भेज देता, मैं आ जाता। बोलता तू गड़बड़ नहीं कर, बैठ इधर। क्या तो मेरे को गुरुदेव मेरे को देखो, मेरे को चाय बनाना आता है, मेरे को जिंदगी में मैंने चाय का कप भी बनाना नहीं, मेरा आई एम ए स्पॉइल्ड पर्सन। तो चाय बाई तो मैं कैसा करूँ, मतलब मैं थोड़ा चाय पीने आया हूँ तेरे पास,
ठीक है। हम लोग अभी क्या करना है, तो चल तो राउंड ले, तू मेरे को तो उधर आकर बड़ी बड़ी बातें करता, ये हो गया नहीं, ये करा, चल देख राउंड लगाए। बोले गुरुदेव रात को थोड़ा आज सो जाओ, कल मॉर्निंग में सुबह उठ कर जाएंगे। बोलते नहीं, मेरे पे टाइम नहीं है, चल। हम इसी साथ चला, राइट। राउंड लेकर वो पता नहीं क्या बोलते जाते रहते, और मेरे को याद भी तभी नहीं था। तभी इधर से हटाओ, इधर हटाओ, हम लोग गुरुदेव सब कुछ करेंगे, आप जो भी बोलेंगे, जैसा भी आपने बोला है प्लान में ऐसा ही हुआ है। कोई आपका आदेश कोई किसकी मजाल नहीं है कि चेंज कर सके, इतना तो मैंने प्रॉमिस किया है। हाँ दिखा, अभी ऐसा कर बेटे, ये वो जो हॉस्पिटल का था ने, उसको नहीं, इसके ऊपर ला। बोला ऊपर ला, ऊपर का अभी तो स्टार्ट नहीं किया। वो बोलता मेरे को मालूम है स्टार्ट नहीं किया है, उसको ऊपर ला। ऐसे बात कर मेरे को राउंड लगाया थोड़ा, मैंने काफ़ी, क्योंकि पहाड़ है मोटा, तो पहाड़ में तो कोई स्ट्रेट रोड होता नहीं है, तो हिल करते करते उधर फॉरेस्ट जंगल था, भयानक जंगल था। राउंड लेकर हम आकर बैठ गए। अभी हमने बोला गुरुदेव अभी आप सो जाओ इधर, कि हमें तो एक बेड है, हम नीचे सो जाएंगे, आप उधर से बैठे। तो कुछ है नहीं गुरुदेव, आप तो गुरुदेव है, लेकिन हमारे पास कोई सुविधा है नहीं, वो नौकर मेरा सो गया है, ड्राइवर नहीं है, क्या करे। तो बोलता है कि चलो कोई नहीं। और इसमें मेरा आँख खुल गया और मेरे को कुछ याद नहीं हुआ, सपने आया, मेरे को याद नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन हम ऑफिस में गया, तो मेरा वो था इंजीनियर, अभी भी वो है। तो इंजीनियर मेरे को बोला कि देखो राव साहब, ये जो सिक्योरिटी वाले बोलते थे कि आप अभी रात को इतना रात को 12 बजे तक ये राउंड ले रहे, आपको ऐसा लगता है भाई कोई किसी ने आपका बैग चोरी कर लिया, वो कर लिया, तो ये डेंजरस है। यहाँ तो एनिमल होता है, टाइगर भी आ सकता है इधर, क्योंकि वो पहाड़ी है, जंगल है। तो आपको हमारे पर भरोसा रखो, हम ये जो नेपाली है, रात को 12 बजे राउंड लेने की जरूरत नहीं। पता नहीं इसी तरह बड़ कुछ बोलते रहते। तभी भी मेरे को महसूस नहीं हुआ कि भाई क्या हो रहा है, समझ ही नहीं पड़ा गुरुदेव कि भगवान से का इसका कंपैरिजन कर सकते। अभी इसका आप देखो कितना सिंप्लिसिटी है। आज कोई भी आप बाबा जी के पास प्रणाम करने जाएंगे, एक कॉमर्शियल लोग को, हाँ हमने किया, ये इसने किया, फिर भी वो मेरे को बोलता है कि मैंने कुछ किया नहीं, तेरे कर दिया है। तो ये जो रियल, जो आप बोलते हैं, जो संत बोलते हैं, संत, रियल संत, ये एक आज हिंदुस्तान में एक ही संत हुआ है। मेरा अनुभव, मैंने भी सब लोग को जो भी आते सम्मान करते, सब स्वामी जी, सब मेरे जोड़ी थे, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, पर संत आजकल मेरे अनुभव में एक ही संत हूँ। तो ये है गुरुदेव का मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा। ऑल गर्ल्स मॉडर्न स्कूल, मसूरी इंटरनेशनल स्कूल के बारे में आपने रावल जी के विचार सुने, और उन्होंने बताया कि कैसे वो प्रेरित हुए और कैसे ये स्कूल आज विश्व स्तर पे, इंटरनेशनल लेवल पे ये स्कूल इतना प्रचलित हुआ है। तो अब हम आपको कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं स्कूल की, और आप देखेंगे कि इसमें गायत्री मंत्र भी हो रहा है, यज्ञ होता है इसमें। और जो स्कूल का माटो है, माटो में ही लिखा हुआ है धियो जो नाम प्रचोदयात, जो एम्बेलम बना हुआ है। और ये एक स्कूल है जिसमें ट्रेडिशनल वैल्यूज़ विद मॉडर्न लुक, ये वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। पुरानी हमारी जो पुरातन सभ्यता है, भारतीय सभ्यता, उसका भी पूरी तरह से उन्होंने पालन किया हुआ है और बिल्कुल मॉडर्न लुक दी हुई है। प्रकृति की गोद में ये जो स्कूल है, ये हम देख रहे हैं इन पिक्चर्स के द्वारा।